मुर्तजा जिनके है मोहताब खामनेई, सर क्या वो जिंदा है? क्या वो जिंदा है? कहा जाता है कि वो बहुत सीरियस उनको इंजर हुई, मतलब इंजरी के कारण ये टांग पे जबरदस्त चोट लगी और कहीं रूस में उनको लेकर के गए हैं ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, रूस सामने आ गया है। रूस में गए हैं बैकडोर से। जैसे सीरिया से जैसे हुआ वो सारे के सारे रूस में चले गए। इनकी दोस्ती तो रूस के साथ काफी थी। यही कारण है कि अभी जरूर उन्होंने स्टेटमेंट इशू किए हैं मुश्तबा ने, पर कोई टीवी पे नहीं देखे हैं। और उनका स्टेटमेंट कौन पढ़ रहा था? वो एंकर लड़की पढ़ रही थी कि ये उन्होंने कहा है। मतलब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन मार्क है कि क्या जिंदा हैं या ऑलरेडी खात्मा हो गया है या क्या हो रहा है। इस तरह की अफवाहें तो नेतन्याहू की भी उड़ानी शुरू कर दी। एग्जैक्टली वो उसी पे आने वाला था। नेतन्याहू ने भी सर 2 बार उनको सामने आना पड़ा है। क्या नेतन्याहू भी आपको लगता है कि हो सकता है कि उनका भी खात्मा हो गया हो? नहीं, क्यों, मैं बताता हूँ। इजराइल एक बहुत छोटा देश है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश है। आदमी कहीं पे भी हरकत करता है ना, वो दुश्मन को पता चल जाता है कि किधर। और उनकी हरकत को बताने के लिए उनके पास है देश जिनका पूरा सैटेलाइट, पूरा रिकॉनेसेंस, पूरे उनके सब कुछ जो स्पाई नेटवर्क है वो काम कर रहा है। तो वो अगर उनको खबर देते आदमी इधर है, यहाँ से इस कमरे से उठ करके उधर बाथरूम में गया है, इधर गया, तो वो ठोकेंगे। क्योंकि इनका भी तो खामेनी जो उनके सुप्रीम लीडर थे उनको मारा है, तो बदला तो लेने में लगे हुए हैं। तो इसलिए वो सामने नहीं आते हैं। ये सोचना कि नेतन्याहू को मार दिया है या खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता। लेकिन सर जो 2 वीडियो उनके सामने आए हैं, एक में कॉफी पीते कॉफी शॉप में दिख रहे हैं और एक वीडियो ऐसा जनरेट किया गया है, वो बताया जा रहा है कि एआई वीडियो है। लेकिन सर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई नेतन्याहू साहब के सामने कि उनको सामने आना पड़ा, बताना पड़ा कि मैं जिंदा हूं? देखिए, एक तो इजराइल जो है लोकतंत्र है। इजराइल के अंदर भी उनके बरखिलाफ भी लोग हैं और इजराइल के अंदर भी आपको आश्चर्य होगा कि 80% लोग यहूदी हैं, 20% लोग अरबी हैं, फलस्तीनी हैं जो उनके साथ रहते हैं। उन दोनों का पॉपुलेशन मिलकर के 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख है। 90 लाख लोग ही हैं उधर। तो आप समझ सकते हैं कि काफी लोग। अगर मैं कहता हूँ एक लोकतंत्र के अंदर अगर इस तरह की बात हुई होती ना, और 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश, सबको मालूम है क्या है। आप देख रहे हो कैसे कॉफी पी रहे हैं लोगों के बीच में, 2 लड़कियों के बीच में या पी रहे हैं, घूमते हैं, कभी दौड़ते हैं, ये वो। तो इसका मतलब आदमी का पता तो चले। तो उनको भी मालूम है वो टॉप लीडरशिप को अगर जब आप मारते हैं, उसका खतरा ईरान को था। इसलिए ईरान ने अपने प्रोविंसेस को पूरी आजादी दे रखी है कि हर के पास मिसाइल्स हैं, हर के पास अपने ड्रोन हैं, आप लड़ते रहो। मतलब लास्ट मैन लास्ट राउंड तक आप लड़ते रहो, सरेंडर कोई नहीं करेगा। ये ईरान को मिला है क्योंकि ईरान की लीडरशिप खत्म। बिल्कुल, अगर ईरान की लीडरशिप नहीं है तो अमूमन। लेकिन सर एक संशय तो जरूर क्रिएट हो गया है, खड़ा हो गया है कि शायद चाहे वो मोहताज खामनेई की बात कर लें या नेतन्याहू की बात कर लें, दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लग गया कि वो जीवित है या नहीं है। सर नेतन्याहू का मैं जैसे कहा, एक छोटे देश का हरकत पता चल जाती तो अमूमन कोई नहीं, पर शंका पैदा कर दिया। प्रोपेगेंडा वॉर है एक तरीके से। आप साइकोलॉजिकल वॉर भी इसको कहते हैं सर। आपने एक कीड़ा तो डाल दिया, आपने कम से कम और कुछ नहीं, ईरानियों की हौसला अफजाई तो की, उनका मनोबल तो ऊंचा किया। सामने आना पड़ा आपको सामने मनोबल ऊंचा किया। आपने इंटरनेट, जहाँ पे ईरानी को क्या मालूम है बाहर क्या हो रहा है, ईरानियों को तो अपने ईरान के अंदर ही क्या हो रहा है मालूम नहीं चल रहा है। तो ये आपने एक अफवाह फैला दी कि इन्होंने हमारे आयतुल्लाह को मारा, हमने भी इनको किया। पर मेरे को ऐसे लगता है शायद इजराइल के बारे में सच ना हो, पर जो सुप्रीम लीडर अब बने मुश्तबा, शायद उनको उसी वक्त चोट लगी होगी या जैसे ही बने वो, मुझे लगता है दूसरे अटैक में उनको जबरदस्त चोट लगी है, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि रूस में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। उसमें हो सकता है क्योंकि ईरान में बाकी, अब पेजेस्कियां तो रैली में थे, लारसरजानी वो भी रैली में थे। मतलब अगर वो रास्ते में लोगों के साथ दिख रहे हैं तो ये भी आते, पर नहीं आए। इसका मतलब वहां पर थोड़ा सा शक है। पर ये भी एक कीड़ा ईरान ने डालने में कामयाब हो गया। विश्व के दिमाग में क्या कीड़ा डाला और इजरायलियों का मनोबल कम करने की कोशिश की, अपने लोगों का। इजराइल ने कहीं ना कि ना कुछ चने चबा रखे हैं सर ईरान ने। हाँ, ईरान मानने वाली बात तो है कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद खड़ा हुआ है। खड़ा मतलब मनोबल आप देखिएगा, मनोबल एक ऐसी चीज है, इतने के बाद तो पहला झटका मनोबल को लगता है। यहाँ मनोबल, आपकी टॉप लीडरशिप एक झटके में खत्म कर दी जाए
लीडरशिप खत्म, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, आपका एयर स्पेस खत्म, आपका साइबर अटैक्स आपके बैंक के ऊपर, आपका न्यूक्लियर मतलब आपका एयर डिफेंस खत्म, आपके पास रहा क्या है? अब मनोबल जो नीचे जाना चाहिए वो तो ऊंचा हो रहा है, और ऊंचा हो रहा है। मतलब ये पूरे के पूरे ईरानी जो हैं, चाहे नेतृत्व है या नहीं है, वो अपने झंडे के नीचे खड़े हैं, मतलब जान देने के तैयार, सर लाखों आखिर के लोग। ऐसा कौन सा उन लोगों ने ऐसा टॉनिक पी लिया है या कुछ ऐसी चीज खा ली है कि जो मनोबल बढ़ा हुआ है? क्या वो मिसाइल उनका टॉनिक है वो? मिसाइल के कारण, ड्रोन्स के कारण, और दूसरा एक शिया का जो होता है शहादत, कट्टरता। मतलब हम कफन बांध करके चलेंगे पर हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम कफन बांध के चलेंगे, हम